आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर में कोरोना संकट चल रहा है और इस कोरोना महामारी में आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि देश की सरकार, हमारे नुमाइंदे और जो देश की जनता है वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से निपटने के लिए काम कर रही है या प्रयास कर रही है। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों नज़ारा कुछ और नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूं कि देश के अंदर में ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, ये इतनी भयावह नहीं होती यदि हमारे देश की सरकार भाषणबाजी या चुनावों में व्यस्त नहीं होती। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर भी आएगी। अब तो हमारे वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं, सरकार को यह भी चेता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आना निश्चित है। अब समाचार के माध्यमों से सुन भी रहे होंगे, जान भी रहे होंगे। उसी प्रकार से देश की सरकार को बता दिया गया था कि भारत के अंदर में कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। सरकार ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया जनवरी में और कहा कि हमने कोरोना से जंग लड़ ली है और हम कोरोना से लड़ने के लिए विदेशों की भी मदद कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए बाहरी देशों की भी हम मदद कर रहे हैं। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकों के लिए वैक्सीन मिल रही है या नहीं मिल रही उसकी चिंता ना करके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन देकर आए। मतलब चुनाव जीतने के लिए दूसरे देश में वैक्सीन मुफ्त में देकर आ गए। ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब सवाल ये उठता है कि देश की सरकार ने आखिर क्या इंतजाम किए थे, क्या तैयारी की थी? अगर तैयारी की होती, अगर इंतजाम किए होते, यदि काम किया होता इस पर, बचाव के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किया गया होता, तो आज स्थिति जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, जिस प्रकार से इंजेक्शन की दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जो दवाइयां, जो इंजेक्शन 800 रुपए से 1000 रुपए की आती है, 500 रुपए से 1000 रुपए की आती है, आज वो 20,000 से 1 लाख रुपए में ब्लैक में बेची जा रही है और लोग वो खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं, लोग लुट रहे हैं। देश के अंदर में अफरा तफरी मची हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फरवरी में बीबीसी को कई जानकारों ने बताया था कि उन्हें निकट भविष्य में कोविड सुनामी का डर सता रहा है। मार्च की शुरुआत में सरकार के बनाए वैज्ञानिकों के एक विशेषज्ञ समूह ने कोरोना वायरस के कहीं अधिक संक्रामक वेरिएंट को लेकर अधिकारियों को चेताया था। एक वैज्ञानिक ने बीबीसी को बताया कि इस बारे में रोकथाम के कोई अहम उपाय न करने पर चेतावनी दी गई थी। सरकार ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बावजूद 8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। सरकार कह रही है, सरकार का जो तंत्र है, मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा पहले कहा जाता था, कि जब भी यदि लोकतंत्र में यदि कुछ गलत हो तो ये जो चौथा खंभा है, ये जो प्रचार तंत्र है, ये जो मीडिया है, ये जनता की आवाज बनेगी और सरकार से सवाल जवाब करेगी। लेकिन ये जो चौथा खंभा है या मीडिया है, उसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं। लोग अलग अलग शब्दों से परिभाषित या उसका नाम लेते हैं। तो वे क्यों लेते हैं? ऐसे ही नहीं लेने लगे हैं दोस्तों। ये मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदार ना ठहराकर आपको और हमें जवाबदार ठहरा रही है। यही कह रहे कि देश की जनता लापरवाह हो गई थी। तो उन मीडिया के लोगों से, उन लोगों से जो लोग देश की जनता को जिम्मेदार कह रहे हैं कि देश के अंदर में यदि कोरोना की दूसरी लहर आई है तो उसकी जिम्मेदार या उसकी जवाबदार देश की जनता खुद है। कहा जा रहा है कि देश की जनता लापरवाह हो गई थी। देश की जनता जो है फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही थी। देश की जनता मास्क नहीं लगा रही थी। देश के नागरिक जो है हाथ समय समय में नहीं धो रहे थे।
लेकिन ये मीडिया और ये लोग जो ये बात कह रहे हैं, ये कभी ये नहीं कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर में 1 साल का जब वक्त मिला कोरोना से संभलने के लिए, 1 साल का जब वक्त मिला कि जब दूसरी लहर कभी भी आ सकती है, सरकार को 1 साल का जब वक्त मिला तो सरकार ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी तहसील में रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं सरकार ने आपके क्षेत्र में कौन सा नया हॉस्पिटल खुलवाया है कोरोना से निपटने के लिए। उस हॉस्पिटल में या जो पुराना हॉस्पिटल है या अस्पताल है, उस अस्पताल में कितना स्टाफ नया नियुक्त किया गया है। उस हॉस्पिटल में या उस अस्पताल में, उस चिकित्सालय में दवाइयों की, इंजेक्शन की क्या व्यवस्था की गई थी। इंजेक्शन आपको क्या हॉस्पिटल से मिल रहा है, दवाइयां क्या आपको हॉस्पिटल से मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हैं। ये आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि देश की जनता लापरवाह हो गई थी। ऐसे लोग, ऐसे चाटुकार लोग सरकार से सवाल नहीं करके जनता को गलत साबित करना चाहते हैं, जनता को दोषी बताना चाहते हैं। सरकार से कोई यह नहीं पूछ रहा है कि जब देश के अंदर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने वाली थी तो देश की सरकार चुनावों में क्यों व्यस्त थी। देश की जो सरकार है, देश के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के जो विभिन्न प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो चुनावों में क्यों व्यस्त थे। वो भीड़ भाड़ इकट्ठा क्यों कर रहे थे। क्या वहां फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। क्या भीड़ भाड़ इकट्ठा होने से कोरोना नहीं होता। क्या भीड़ भाड़ इकट्ठा होने से कोरोना भाग जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री मजे ले लेके भाषण देते हैं तो कोरोना नहीं रहता उस समय वहां पर। यह सवाल देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए हमें। लेकिन दोस्तों अब समय खत्म हो गया है कि हम देश के प्रधानमंत्री से या सरकार से सवाल जवाब करें। अब हम यही कहना चाहते हैं जो तीसरी लहर आने वाली है या जो दूसरी लहर अभी चल रही है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है, हमें यह जानना चाहिए। तो दोस्तों जब हमें टीवी खोलकर देखते हैं या जब अखबार खोलकर देखते हैं या सोशल मीडिया में जब हम कुछ तस्वीरें देखते हैं तो उन तस्वीरों में हमें नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के हर प्रदेशों में, हर जिले में, यहां तक कि गांव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे धरना दे रहे हैं। धरना किस बात के लिए दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही है, लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना नहीं दे रहे दोस्तों। वो धरना इस बात के लिए दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन गई। काफी लोग कहेंगे नहीं, इसके लिए नहीं सुरेश जी, ये धरना इसलिए दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ हिंसा हुई, कुछ नहीं, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी हिंसा हुई, उस हिंसा के विरोध में और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इसके समर्थन में ये आवाज उठाने के लिए ये लोग देश भर में धरने दे रहे हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि देश भर में लोग, लाखों लोग मर रहे हैं कोरोना संकट के कारण। यदि मैं कहूं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही लोगों को, इस कारण भी लोगों की मौत हो गई है, तो इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए हत्यारा हम किसे साबित करें। स्वाभाविक है, जाहिर तौर पर सरकार की जवाबदारी है। लोगों को हॉस्पिटल में यदि कोई जा रहा है तो उसे ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जो हॉस्पिटल में जा रहा है उसे दवाई मिलना चाहिए, उसे इलाज मिलना चाहिए। यदि उसका उपचार नहीं हो पा रहा है उसके लिए दोषी है सरकार। आप लोग सरकार को दोषी ना ठहराकर आप डॉक्टरों को गाली बकते हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं आप उनसे झगड़ा या उनके साथ हिंसात्मक गतिविधि करने लगते हैं। लेकिन आपको सवाल यदि करना चाहिए तो देश के जो नुमाइंदे जिन्हें हमने चुन के भेजा है संसद में, विधानसभाओं में, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन हम उनसे सवाल जवाब नहीं करते।